श्लोक 21 वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अचल जानता है, वह किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। श्लोक 22 वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्याणि संयाति नवाणि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण करती है। श्लोक 23 नयनम छिंदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। श्लोक 24 अच्छे द्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो शोष्य एवच नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। यह आत्मा न कटती है, न जलती है, न सूखती है। यह नित्य सर्वव्यापी अचल और सनातन है। श्लोक 25 अव्यक्तो यम चिंत्यो यम विकार्यो यम उच्यते तस्मादेवं विदितवैणम नानुशोचितुमर्हसि। आत्मा अदृश्य, अचिंत्य और अविकार है, इसलिए इसके लिए शोक करना उचित नहीं है। श्लोक 26 अचैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुमर्हसि। यदि तुम आत्मा को बार बार जन्म लेने और मरने वाली भी मानो, तब भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। श्लोक 27 जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्य अर्थे न त्वम शोचितुमर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है, इसलिए इस अपरिहार्य सत्य पर शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना जीव पहले अदृश्य होते हैं, बीच में दिखाई देते हैं और अंत में फिर अदृश्य हो जाते हैं। इसमें शोक करने की क्या बात है। श्लोक 29 आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह उसका वर्णन करता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, फिर भी कोई उसे पूरी तरह नहीं समझ पाता। श्लोक 30 देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के शरीर में स्थित आत्मा सदैव अवध्य, अमर है, इसलिए किसी के लिए शोक करना उचित नहीं है।